हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 जो संस्कृत से लिया हुआ है बच्चों। हमारे पाठ का नाम है सुभाषितानी यानी कि अच्छे कथन। तो आज हम बात करेंगे बच्चों इस पाठ में अच्छे कथनों के विषय में। सबसे पहले देखते हैं बच्चों, पृथिवीव्याम त्रीणि रत्नानि जलमग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। ठीक है, अब इसमें बात की गई है बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वीयाम त्रीणी यानी कि 3 रत्नानी रत्नों से भरी हुई है। कौन से? जल से, सुभाषितम से, अन्न से। ठीक है, ये 3 रत्नों से भरी हुई है। मूढ़ है यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं, पाषाण खंडेशु यानी कि जो टुकड़े होते हैं पत्थर के, रतन संज्ञा विधीयते उन्हीं को रतन की संज्ञा दे देते हैं। मतलब कहा गया कि जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, वैसे तो वो बहुत से रत्नों से भरी हुई है, लेकिन जो इसमें 3 हैं वो मुख्य हैं। कौन से हैं बच्चों? पानी है और अन्न है और हमारे सुभाषितम है। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हीं को रतन की संज्ञा दे देते हैं। आगे चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्येन धार्यते यानी कि सत्य को धारण किए हुए है कौन? पृथ्वी। सत्येन तपते रवि, और तपते यानी कि तपता है रवि कौन? सूर्य। जो सूर्य तपता है वो भी सत्य पर ही आधारित है। सत्येन वाति वायुष्य यानी कि जो हवा बहती है, पवन बहती है, वो भी सत्य पर ही आधारित है। भाई हवा तो बहती है, सबको दिखती है, बात सच है ये। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, जो सत्य है वही प्रतिष्ठित है। आगे देखते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब बात करेंगे बच्चों इसमें क्या कहा गया है कि दाने यानी कि दान, तपस्या, बहादुरी, विज्ञान और नीति, इन सबको देखकर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, वसुंधरा बच्चों किसके लिए कहा गया है? पृथ्वी के लिए कहा गया है। बहुरत्न यानी कि यहाँ बहुत से रत्नों से भरी हुई है। जो हमारी पृथ्वी है वो बहुत से रत्नों से भरी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगीतम सद्भिर्विवादम मैत्री च नासधवि किंचिदासरेत। ठीक है, इसमें कहा गया है बच्चों कि सद्भरिवेव साहसीत सद्भिवि कुर्वीत संगीताम, कि जो सज्जन व्यक्ति, हमेशा हमें सज्जन व्यक्तियों के साथ ही संगति रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो सज्जन लोग होते हैं हमें उन्हीं के साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत संगीताम, उन्हीं के साथ हमें बातें करनी चाहिए, उन्हीं के साथ हमें सद्भिर्विदाम मैत्री च नासधभि किंचिदा सरेत, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हीं से हमें मित्रता करनी चाहिए और उन्हीं के साथ हमें झगड़ा भी करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सज्जन व्यक्ति के साथ झगड़ा करेंगे तो वो हमें कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, बुरी बातें नहीं कहेंगे। और जो सज्जन व्यक्ति नहीं होंगे वो हमेशा हमें झगड़े में फंसाएंगे, बुरी चीज़ों में फंसाएंगे, बुरी संगत में फंसाएंगे। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं हमें उन्हीं के साथ बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए, उन्हीं के साथ झगड़ा करना चाहिए, उन्हीं का हमें आचरण करना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यां संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यां संग्रहेषु च, तो इसमें कहा गया है बच्चों कि कर दिया इसमें कहा गया है कि धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या संग्रहेषु यानी कि विद्या को संग्रह करने में या इकट्ठा करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, आहार और भोजन को, आहार यानी कि भोजन और व्यवहारे यानी कि व्यवहार को संचित करने में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वही सुखी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। क्षमा वशी कृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़गे करे यश्य किम करिष्यति दुर्जना, कि क्षमा एक ऐसी चीज है बच्चों जिससे हम किसी को भी वश में कर सकते हैं। क्षमा करके हम किसी को भी वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं।
ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्षमा के द्वारा हम नहीं प्राप्त कर सकते? शांति खड्ग है। शांति एक ऐसी तलवार है, खड्ग यानी कि तलवार है, जो शांति रूपी तलवार करे यश्यम किम करिष्यति दुर्जन है। अगर हम शांति रूपी खड्ग तलवार का प्रयोग करते हैं तो हमारा दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेसन, आज का हमारा पाठ, जिसका नाम है बच्चों सुभाषितानि, यानी कि अच्छे कथन। आई होप कि सभी को समझ आया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।